हाँ, फुल सपोर्ट मिला था एक्चुअली स्टार्टिंग से ही। जब हमने पहले ज़मीन भी खरीदी तो भी आपके थ्रू खरीदी थी हमने। जो भी चीज़ दी गई थी सब नंबर 1 की। जो भी क्वेरी होती है, जो भी रिपेयर होता है, उस तुरंत सॉल्व आउट होता है। बहुत संतुष्ट हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो भी मकान बनाएगा करण महाजन से बनवाएगा। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आरटी रियल्टर्स के इस इंटरेक्टिव सेशन में जहाँ पे हम लोग वीडियोस के माध्यम से आपको हमारी फैमिली से मिला रहे हैं जिनके लिए हमने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और जिनको घर हमने रिसेंटली डिलीवर किया है। तो वीडियो के इसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं गुप्ता जी एंड फैमिली के यहाँ पे, जो पिछले लगभग 1 साल से घर में रह रहे हैं, जिनको लगभग 1 साल पहले हमने घर डिलीवर किया था उनके पास, और उनसे जानने वाले हैं उनकी पूरी कंस्ट्रक्शन जर्नी के बारे में, उनके फीडबैक्स। तो घर के बारे में थोड़ा डिटेल पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये घर हमने लगभग 1430 स्क्वायर फीट लैंड पे प्लान किया था। 2400 स्क्वायर फीट के आसपास इसका बिल्टअप एरिया था। 3 BHK ये डुप्लेक्स हम लोगों ने बनाया था, नॉर्थ फेसिंग RK टेंट हाउस कुसुमखेड़ा में। तो सब लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम हमारे नई वीडियो में। और आप लोगों से जानेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है। मैं सर का थोड़ा प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। मिस्टर राकेश कुमार गुप्ता जी पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग है। उनके बेटे शिवम भैया और अभिषेक भैया, जो अभी यहाँ पे नहीं है, दोनों प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है और मैम हाउसवाइफ हैं। तो आप लोगों से जानते हैं सर, पहले तो आपकी हमारे से मुलाकात कैसे हुई, यानी आरटी रियल्टर्स से आप लोग कैसे परिचित हुए, हम लोगों से कैसे आपका मिलना रहा। अंकल आपसे शुरू करते हैं। मैंने इसके विषय में बहुत लोगों से जानकारी प्राप्त की थी जी। लेकिन मेरे बड़े बेटे शिवम के दोस्त थे पिथौरागढ़ में, उनके माध्यम से आपके पास तक पहुंच पाए थे और आपसे संपर्क हुआ। इसके बाद आपसे बातचीत के दौरान आपके मकान के जो बुनियाद थी फाइनल शुरुआत हुई। इस तरह से आपसे फर्स्ट परिचय हुआ जी। शिवम भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग का ये मेरा नेक्स्ट रिलेटेड सवाल है। तो एक जब आपने लैंड फाइनलाइज करी थी उसके बाद मोस्टली ये रहता है कि यार मेरा एक घर बनने वाला है, मन में कुछ चीज़ें आप लेके चलते हो कि यार इस तरीके से बनेगा। तो आपको प्लानिंग में उस चीज़ के लिए हमारी ओर से पूरी हेल्प मिली थी कि प्लानिंग जैसा आप चाह रहे थे उस तरीके से मौके पे हम लोग उतार पाए? हाँ, फुल सपोर्ट मिला था एक्चुअली स्टार्टिंग से ही। जब हमने पहले ज़मीन भी खरीदी तो भी आपके थ्रू खरीदी थी हम लोगों ने। तो उसके बाद फ्रॉम द स्क्रैच टू द फाइनल पॉइंट ऑल सपोर्ट, मतलब पूरा सपोर्ट मिला हर एक चीज़ में। और इवन आफ्टर सेल्स सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। जो भी क्वेरी होती है, जो भी रिपेयर होता है, उस तुरंत सॉल्व आउट होता है। तो अंकल नेक्स्ट सवाल आपसे करूँगा। घर का जब आप नॉर्मली देखते हो कि आपने चलिए प्लान किया कि मार्केट में मैं चलता हूँ, देखता हूँ कौन घर बना रहे हैं इस तरीके से, तो ये मार्केट कई लोगों की वजह से ख़राब रहती है। जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात करूँ कि आप जैसे उनसे मिलने जाओगे तो काम के लिए वो कभी मना नहीं करते हैं, कहते हैं यार आप काम जो बताइए हम करके दे देंगे आपको बना के। तो एक जो सबसे बड़ा दिक्कत उनके साथ आता है रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो आपको क्या ऐसा लगा कि घर बनाते समय रॉ मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, रेता सही क्वालिटी का नहीं है, ईंटें सही क्वालिटी की नहीं है, आपको ऐसी जरूरत मतलब कंसर्न लगा इस चीज़? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं यहाँ रहता भी नहीं था, मैं दिन भर मेरा विद्यालय रहता था, शाम को एक बार आता था, लेकिन छुट्टी के दिन आता था। तो जो मटेरियल मेरी उपस्थित पर लग रहा था, अनुपस्थित पे लगता था, वही मटेरियल उपस्थित पर लगा था, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जो भी चीज़ दी गई थी सब नंबर 1 की चीज़ लगाई गई। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि कोटेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को रिटर्न में लिखा जाए। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना भी चाहूँगा कि आप भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं तो इसी तरीके का एक फॉर्मेट हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से भी काम करा रहे हैं तो आप उस फॉर्म को ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी कंडीशंस हम लोगों ने लिखी हुई है। आप उसको फॉलो करके ही उसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करिएगा। वो अग्रीमेंट का एक फॉर्मेट हम लोग आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। अंकल मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी क्या वो क्लियर थी और क्या वो मौके पे सेम फॉलो हो पाई? हाँ, हो पाई। सभी चीज़ जो चीज़ लिखी गई थी, लिख करके जो आपने दिया था एग्रीमेंट में, सभी चीज़ें हमें वही चीज़ मिली थी और वही चीज़ तभी पूरे मकान में बिल्कुल नंबर 1 का माल और हर तरह से
किसी उसमें चीज़ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप जनरली वर्किंग है तो ऐसा होता है कि यार ठेकेदार इसी चीज़ में प्ले करता है, देखा जाता है कि आपकी अनुपस्थिति में वो कुछ भी माल लगा देता है और किसी भी स्पीड में कैसे भी काम कर देता है। आपको वो चीज़ हमारे यहाँ महसूस हुई है? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मैं नहीं रहता था, हम लोग एक एक महीने नहीं आ पाते थे, तो वही काम हो रहा था। एक महीने बाद भी मैंने देखा तो काम वही हो रहा था जो पहले हो रहा था, और मटेरियल में सभी में अच्छा मटेरियल लग रहा था। मटेरियल को लेके आंटी एक पॉइंट आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि घर में कलर कॉम्बिनेशन से लेके किचन की माइका, वार्डरोब, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपके टेस्ट भी हम लोग आपको देते हैं। तो क्या आप लोगों को भी वो चॉइसेस दी गई थी या हमने अपनी मर्जी से सब कुछ लगा दिया था? चॉइस दी थी आपको दी गई थी, तो आप अपनी चॉइस से और मतलब जो भी आपके सिलेक्शन लगे घर में, आप उससे 100% सेटिस्फाइड हैं? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो भी मकान बनाएगा करण महाजन से बनवाएगा। ना, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हम लोग कोशिश करते हैं आंटी टीम के साथ पूरा एक काम होता है तो पूरी टीम के साथ उसको डिलीवर कर सकें। अब मेरा एक सवाल अगला टीम को लेके ही है कि अंकल आप लोग कभी कभी जैसे साइट पे आ जाते थे, हम लोग रहते हैं, मैं हूँ, करण भैया हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहता था? मतलब ऐसा नहीं था कि आपने कुछ बोल दिया फिर सुन ही नहीं रहे हो? नहीं, बिल्कुल तुरंत फ़ोन उठाते। कभी भी फ़ोन करें, हम रात को ही फ़ोन करेंगे, भैया तुरंत फ़ोन उठाते थे और तुरंत उसका जवाब, दूसरे दिन उसका सोल्यूशन तुरंत हो जाता। का समाधान होता था, शंका का समाधान पूरी तरह से होता था। हमें अभी भी बनने के 1 साल होने जा रहा है, अभी भी हम कोई फ़ोन करते हैं तुरंत फ़ोन उठता है, भैया तुरंत भेजते हैं, जो भी कमी होती है उसकी पूरी करते हैं। थैंक यू सर। शिवम भैया नेक्स्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा। बजट का एक ऐसा सिनेरियो रहता है जिसमें भी लोग ठेकेदार से काफ़ी परेशान रहते हैं। मतलब आपसे अगर कोई नॉर्मल ठेकेदार मार्केट में मिलता है तो वो बोलेगा, जैसे मैं बता रहा था कि काम आप दे दो मैं तो सारे काम कर दूंगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बजट में आती है। अगर ठेकेदार आपको एक रफ एस्टिमेट भी दे रहा है, सपोज आपका बजट 50 लाख है, तो वो घर के फिनिश होने तक उसे 60 लाख के अराउंड या 8-10 लाख का गैप क्रिएट करवा देता है। हमारे यहाँ हमारी एक प्रोसेस है एस्टिमेशन की, हम लोग पूरे घर का एक बजट आपको निकाल के देते हैं। तो क्या उस बजट में हमारी ओर से कोई वेरिएशन मिला आपको? नहीं, हमने पहले भी पता किया था और ठेकेदारों से भी, तो हर जगह इन्होंने मतलब जैसे जिन लोगों ने घर पहले बनाए हुए हैं तो हमेशा से बोला कि 5 से 10 लाख का फ़र्क आ जाता जी। है। बट आप लोगों ने जो भी पहले निकाला था एस्टिमेट थ्रू कंप्यूटर से ना, तो वो एक्यूरेट था, उसमें कोई भी ऐसा ऊपर नीचे। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल भी है कि पेमेंट स्लैब हम लोगों ने बनाई होती है कंस्ट्रक्शन लेकर प्लान के तहत, तो क्या पेमेंट्स के लिए आपको हमारी ओर से परेशान किया गया? आज तक क्योंकि आपने देखा होगा कभी ठेकेदार नहीं, यही करता है। इसमें मैं कभी जनरली नहीं। वही क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ जो मार्केट में देखे हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठेकेदार हफ्ते में आपके पास पहुँच जाता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए। अगर कभी पैसे होते भी नहीं थे तो हम लेट भी दे देते थे, तो उसमें भैया तुरंत मान जाते थे। जी। कभी कहा ही नहीं पैसों के लिए, कभी हमसे, नहीं कहा, कभी नहीं। हमने अपनी खुशी से जब भी दिया 2 महीने 3 महीने लेट भी हुआ, लेकिन इस चीज़ में कभी रिजेक्शन नहीं हुआ। आप मोस्टली अंकल तो जॉब पे रहते थे, आप और आंटी मोस्टली आप आते थे साइड पे। तो एक सवाल मेरा फिनिशिंग को लेके आपसे है कि कोटेशन में जैसा हमने लिखा, आपको सिलेक्शन भी हम लोगों ने दिए, तो मौके पे जो चीज़ें लगी हैं, मतलब जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके मौके पे लगाया गया, तो फिनिशिंग आपको घर की कैसी लग रही है? And out of 10. अच्छा, आप रेटिंग देना चाहिए। बहुत अच्छी। क्वालिटी बिल्कुल बहुत बढ़िया रहे, और सब पूरी जितने भी हमने बनवाए, रैक वगैरह बनवाए, सब में फर्स्ट क्लास नंबर 1 माल लगा। किसी चीज़ में कोई Branded वो product है। नहीं। हाँ। जी, मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं सब ब्रांडेड ही दें ताकि हमारे भी हैसल नहीं सभी रहती है। ब्रांडेड ब्रांड अगर कंपनी अपनी के। वारंटी दे रहा है तो आपको सिंगल कॉल पे वो सर्विस भी दे देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं छोटा छोटा हार्डवेयर आइटम से लेके जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें सबको यूज़ करने की। नेक्स्ट सवाल मेरा शिवम भैया आपसे मैं करूँगा कि घर में रहते हुए कुछ चीज़ें महसूस होती हैं कि यार प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स हैं, उनमें रहने के बाद भी कुछ एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। तो क्या उस चीज़ को लेके हमारी टीम आपको आफ्टर सेल सपोर्ट दे रही है? बल्कि ये जैसे- सवाल मैं आंटी से भी इसके बाद करूँगा। हाँ नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि फ्रॉम द स्क्रैच टू अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो नेक्स्ट डे सॉल्व आउट होगा। आंटी क्योंकि मोस्टली आप किचन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम आप घर पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपके एंड से भी लगता है यार कभी कोई चीज़ खराब हो गई या कुछ हो गया, उसके लिए सर्विस आपको मिल रही है? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से। आप पूरी उससे तरह। सेटिस्फाइड हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल, पूर्ण सर्विस संतुष्ट बिल्कुल। है, पूर्ण संतुष्ट है। कोई परेशानी नहीं होती है, हम लोग कभी पूरी भी तरह भैया से। को फ़ोन करें, कभी तुरंत उठाते हैं, भैया। तुरंत उसका हमारे समस्या का समाधान करते हैं जी। ना। और कोई छोटी छोटी सी चीज़ भी होती है तो हम भैया से पूछते हैं, उनसे बात करके हमको संतुष्टि होती है ना।
मतलब हमको इतना विश्वास है कि जो कहेंगे ये सच कहेंगे, मतलब अच्छा कहेंगे हमारे लिए, हमारी उसमें कहेंगे ये हमारे भले के लिए ना, कि ऐसा Mostly करो मैं- आंटी, ऐसा करो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आंटी, ये होता है ना, हाँ। कई लोग हमने देखा है मार्केट में, हाँ। हमने भी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था उससे पहले पूरी मार्केट की स्टडी हम लोगों ने करी थी, तो हम फैमिली से जाके मिलते थे, चाहे वो हमारे रिश्तेदारी जिन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाया, तो ये सारे प्रॉब्लम जो मैं आपको काउंट करा रहा हूँ ये वो लोग मुझे बताते थे कि यार ठेकेदार भैया घर बनाने के बाद फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, नंबर चेंज कर दिया उसने। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं, बहुत ऐसे ये ऐसे हमने- कोई शिकायत नहीं है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक साल से जुड़े हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया हाँ, है, 2 साल लेकिन से। अभी तक एक फ़ोन करेंगे तुरंत फ़ोन उठाते हैं और तुरंत ही हमारी समस्या का समाधान होता है। अब तो हम छोटी छोटी सी बात भी इन्हीं से पूछते हैं ना, विश्वास है, विश्वास वो सबसे आंटी बड़ी कुछ चीज़ नया काम होती है आप ना। कराना चाह रहे हो, हाँ, बिल्कुल। वही तो कह रहे, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। मतलब कोई घरेलू सामान लेना है, कुछ करना है, हम इसे ही सलाह लेते हैं, क्योंकि अच्छा। हमको सही सलाह मिलती है ना, हमारी समस्या का समाधान तुरंत होता है। तो इसी से मतलब ओवरऑल मतलब डिस्कशन को मैं ओवर करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारी आरटी रियल्टर्स की टीम को दूसरे अगर आपके रिलेटिव या कोई नॉन घर बना रहे बिल्कुल हैं आप उनको बताइए। रेकमेंड हाँ, करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, हाँ। 100%। 100%। 2 लाइनें हमारी आरटी रियल्टर्स और टीम के बारे में सुनना चाहूँगा आप लोगों से। टीम जो है बहुत बढ़िया है, भैया की पूरी टीम, जो हमारे बिल्डर साहब करल महाजन जी, इनकी पूरी टीम और हिमांशु और से लेकर के जितनी भी हाल टोटल टीम है बहुत बढ़िया है, सभी की सर्विस बहुत बढ़िया है। हर चाहे वो प्लम्बर हो से संबंधित हो, लकड़ी वाले से संबंधित हो या पानी से लाइट वाले संबंधित है, हर चीज़। और ये टाइल्स वाले पूरी टीम पूरे तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मकान बनाए तो वो आरटी रिटेलर्स से बनाएं। थैंक यू सो मच अंकल। तो मैं यहाँ वाड़ी को विराम देते हुए ये बोलूँगा कि आप अगर कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं तो पहले मार्केट में रिसर्च ज़रूर कीजिए, जो फॉर्मेट आपको शेयर कर रहे हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर जैसे हम लोग अभी हल्द्वानी में सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप हल्द्वानी से बाहर कहीं यूपी या कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो फॉर्मेट को आप ध्यान में रखते हुए किसी से भी अग्रीमेंट करें। और अगर आप हल्द्वानी में हैं, हल्द्वानी से आसपास के इलाकों में अपना कंस्ट्रक्शन प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार हमारी टीम से आके ज़रूर मिलिएगा। हमारा एड्रेस है नवाबी रोड, अपोजिट महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी, बाय द नेम ऑफ आरटी रियल्टर्स। एंड मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के एक नए फैमिली इंटरेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।